भजिले गौरांगा जपिले दुखे रे ना बसान रे गौरांगा भजिले गौरांगा जपिले दुखे रे ना अवसान रे भज गौरांग कहा गौरांग लाह गौरांगे नाम रे जय जना गौरांग भजे सहयाम प्राण रे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद देता गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल लेता गौर हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत सुंदर हरे कृष्णा। चलिए समय हो गया, मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्जातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाते देशतारिणे नमो विष्णुपदाय हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौर किशोराय साक्षात् रामूर्ते विप्रलम्बर सांबोधि पदाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते गौराविर्भाय गुणमस्त्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय नमः।
नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामरे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे सभी का कृष्ण एक माता जी, क्लास हरे में कृष्ण स्वागत माता है। जी, सर्वप्रथम तो शेयर करते हैं एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। तो ये कहाँ स्क्रीन शेयर अपना अब हुआ होगा, अब हुआ होगा स्क्रीन शेयर। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग ईशोपनिषद के आज 8वें श्लोक में हैं। पहला शुरू में हमने पढ़ा था भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में, और दूसरे मंत्र में जाना था कि जो लोग ईशोवास्य नियम को मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो वो लंबी आयु की आकांक्षा कर सकते हैं। तीसरे में जाना कि जो लोग नहीं करते हैं, भगवान के ईशोवास्य नियम को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। अपनी आत्मा का की बात को नहीं मानते हैं तो आत्मा का हनन करते हैं। और ऐसे लोग फिर अश्रद्धालुओं के जगत में प्रवेश करते हैं, जहाँ की अंधकार और अज्ञान ही अखिल भरा हुआ है। और फिर चौथे में हमने चौथे पाठ में भगवान की शक्तियों के बारे में जाना था। कि चौथे में जाना था कि भगवान हमारे जो है वो हमारे मन और वायु के वेग से भी अधिक वेगवान है। कि हम वो इतना उनका धाम इतनी दूर है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई उनका भक्त उनका स्मरण करता है तो भगवान अपने भक्त के लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो अर्थात उनका वो अत्यंत वेगवान है। फिर पांचवें में भगवान की और अनन्य शक्तियों के बारे में जाना था, जो साधारण मनुष्य में नहीं पाई जा सकती है। इसलिए उनकी शक्तियों को ये कहा गया कि वो विरोधाभासी शक्तियां हैं। कि जैसे अगर भगवान को कहते हैं कि भगवान चलते हैं, लेकिन भगवान नहीं चलते, भगवान स्थिर रहते हैं। भगवान के कहीं भी आप मंदिर में देखिए प्रतिमा स्थिर है, लेकिन फिर भी भगवान चलते हैं। भगवान चलते हैं तभी जैसे ही हम स्मरण करते हैं सच्चे मन से, तो भगवान हमारी मदद के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे बहुत करीब है। भगवान हमारे अंदर भी हैं और भगवान बाहर भी हैं। तो इस तरह से भगवान की अनन्य शक्तियों के बारे में हमने जाना था। फिर छठे श्लोक में हमने ये जाना कि जो मनुष्य भगवान पे विश्वास करते हैं और हर चीज को भगवान के संदर्भ में देखते हैं कि जो कुछ भी है भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा उद्भूत है, भगवान हर जगह उपस्थित है,
भगवान इतनी दूर होने के बाद भी भगवान हर जगह उपस्थित है। तो ऐसे में कोई चीज से या किसी जीव से वो इंसान घृणा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर चीज में वो भगवान को देखता है। फिर इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए 7वें मंत्र में हमने देखा कि जो समस्त जीवों में, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी हो, तो हर जीव में भगवान के स्वरूप को देखता है, भगवान के अंश को देखता है, भगवान के तत्व को देखता है। तो वो कभी किसी चीज से घृणा नहीं करता है, पहले हमने पढ़ा। अब इसमें हमने जाना था कि वो ना कभी किसी चीज से मुंह करता है और ना कभी किसी चीज की चिंता करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी ये भौतिक जगत की चीजें हैं वो सब नश्वर है और कोई भी चीज शाश्वत नहीं, सब छूट जाने वाली है। लेकिन भगवान ऐसा है कि भगवान के साथ जो हमारा नाता है वो शाश्वत है। और भगवान हर जीव में ही, भगवान ने हर जीव की आवश्यकता को पूरा किया हुआ। तो हर जीव में जब भगवान है तो हम हर जीव में अगर भगवान के रूप को महसूस करेंगे तो फिर हमें किसी चीज से घृणा नहीं होगी, किसी चीज के प्रति मोह नहीं होगा और किसी चीज की चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो फिर है ही है, भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया है, तो हमारी भी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भगवान है। तो फिर हमें किसी चीज के लिए मोह नहीं होगा, तो किसी चीज के लिए हम पीछे भागेंगे नहीं, कभी दूसरे का हिस्सा नहीं मारने की कोशिश करेंगे और ना किसी चीज की चिंता होगी। क्यों? भगवान ने जब सबकी आवश्यकताएं पूरी की हैं तो हमारी भी आवश्यकता पूरी करने के लिए भगवान स्वयं। तो इस तरह से अभी तक हमने 7 श्लोक जाने पढ़े और अब आज हम 8वां श्लोक देखेंगे। 8वें श्लोक में हम ये जानेंगे कि जिसकी विषय में अभी तक हम इतनी बातें कर रहे हैं, इसमें शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भगवान है क्या, वो कैसा है, उनके गुण के बारे में हम जानेंगे। ईशोपनिषद का 8वां श्लोक। सपर्यागात शुक्रम अकायनम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कर कविर्मनीषी परिभूर स्वयंभूर याथार्थ तथ्यतोर्थान विद्धाक्षाक्षिभ्य समाभ्य। मतलब अनेकों शब्दों से उनके गुणों के बारे में इसमें बताया गया है। इस श्लोक में खाली भगवान के गुणों को अलग अलग शब्दों में बताया गया है। ये श्लोक इसमें मिट गया है। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ है तो प्लीज आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि स मतलब वह पर्यागात वास्तव में जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, कि जिसको हम हर चीज में देखते हैं। शुक्रम, अब उनके गुणों के बारे में देखिए, हर शब्द उनके गुण को दर्शाता है। शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान, अकायम अदेहधारी, अव्रणम अनित्य, अस्नाविरम नसु या शिराओं से रहित। जैसे हमने पहले भी अभी उपदेशामृत में पढ़ा था कि भगवान का शरीर दिव्य है, हमारी तरह उनका शरीर नहीं है। जैसे हमारी हाड़ मांस से बना हुआ है, शिराएं होती हैं, रक्त की धमनियां होती हैं, भगवान के शरीर में सब नहीं होती। शुद्धम पूतरोधी, अपाप विद्धम रोग निरोधी। कवि, कवि यहाँ शब्द है, उसका अर्थ है सर्वज्ञ, मतलब सब जगह। मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्माराम, यथा तथ्यता के अनुसार, इच्छित इच्छित पुरस्कार व्यधा पुरस्कार देता है। शाश्वतीभ्य अनादि समाभ्य काल से। इसका अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ भी इसमें छुपा हुआ है, क्या बताएं, पता नहीं कैसी ये गड़बड़ आ गई है स्लाइड। आप लोग अपना पीडीएफ खोल लें
इसका भावार्थ कहता है कि ऐसे पुरुष को जो सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। हमको ये जानना चाहिए कि आखिर वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जिनके संदर्भ में हम अभी तक बात कर रहे थे। जो अदेहधारी है, जो सर्वज्ञ है, अनित्य है, शिराओं से विहीन है, शुद्ध है, अदूषित है, आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छाओं की पूर्ति करते रहे हैं। ऐसे आखिर भगवान कौन है, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसी को आज हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। देखिए, जैसे चित्र में बताया है कि एक हमारी ग्रॉस बॉडी है, हमारा मनुष्य का शरीर है। तो देखिए, इसमें शरीर में कितनी शिराएं होती हैं, हड्डियां होती हैं, धमनियां होती हैं। और लेकिन वो जो भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर में कुछ भी नहीं होता, वो प्योर होता है। ऐसी हमारी सोल है, ऐसे ही भगवान का, परमात्मा का अंश है, भगवान भी ऐसे ही। परम भगवान निराकार नहीं है, उनका हमारे जैसा रूप नहीं है, लेकिन उनका अपना रूप दिव्य रूप है। इस चीज को, इस श्लोक को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, ताकि आप लोग इस चीज को जानेंगे कि भगवान निराकार नहीं है। जैसे कोई भी मायावादी या दार्शनिक लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, वो समझते हैं कि जो कुछ भी होता है प्रकृति के द्वारा होता है। तो हमको इस श्लोक में के द्वारा इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे भगवान निराकार नहीं है। भगवान निराकार भी नहीं है, और भगवान का शरीर हमारे जैसा भी नहीं है। जैसे अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में, तो भगवान का स्वरूप हमारे जैसा भी नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है। वो अशरीरी, यानी कि बिना शिरा, बिना शिर, बिना धमनियों के, जो रक्त धमनियां होती, शिराएं होती, ऐसा नहीं है। जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब हमारा शरीर मिला हुआ है, हम आत्मा है, लेकिन हमें शरीर मिला हुआ है अपने कर्म के फल भोगने के लिए, कर्म करने के लिए हमें भगवान ने शरीर दिया। जबकि हमारी पहचान हमारी आत्मा से है। जबकि हम अज्ञानी होके हम अपने शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं, और शरीर से संबंधी लोगों से नाता रखते हैं, और उसी के मोह में फंसते हैं। लेकिन हमें शरीर जो मिला है वो सिर्फ उसी तरह से है जैसे कि हम अपने वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र पहना, खराब हुआ, पुराना हुआ, फटने लगा, तो हमने वस्त्र चेंज कर लिया। तो ऐसे आत्मा शाश्वत है, उसको शरीर खाली मिला है कार्य करने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शरीर जो है वो पुराना होता जाता है और खराब होता जाता है। अंत में वो वृद्ध होता और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो फिर आत्मा फिर से शरीर को चेंज कर लेती है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है हमारी, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान दिव्य है, उनका शरीर और आत्मा एक ही है। वो अलग अलग रूप में जैसी आवश्यकता होती है वो वैसे रूप में प्रकट जरूर होते, लेकिन भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। वो भगवान दिव्य है, और ना ही उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे हमें अपने कार्य के फल भोगने के लिए मजबूर होना होता है कि हम इस दुनिया में बार बार शरीर को धारण करें, क्योंकि कभी हम पुण्य करते हैं, कभी हम पाप करते हैं। तो पुण्य करते हैं तो हम देवलोक में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, और जब वो पुण्य खत्म होते हैं तो फिर पापों को भोगने के लिए फिर हम यहाँ आते हैं। अगर हम बहुत अधिक पाप करते हैं तो हम निम्न लोकों में जाते हैं, और वहां अपने पापों को भोग के, और जो शरीर जो फिर यहाँ कार्य रहता है उसके लिए फिर हम दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो कुल मिला के हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। किस लिए? अपना शरीर अलग अलग धारण करने के लिए। लेकिन भगवान मजबूर नहीं। भगवान को स्वयं सब कुछ बनाने वाले हैं, तो भगवान को तो कोई किसी चीज का दंड भुगतना नहीं है। तो भगवान जो है, भगवान मजबूर नहीं शरीर धारण करने के लिए। भगवान अगर शरीर धारण करते हैं तो केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए
और जो जब इस पृथ्वी पे भार बढ़ जाता है तो उसको भार को कम करने के लिए आते हैं। धर्म घटने लगता है तो धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रभु पूर्ण संपूर्ण है, उनमें और उनके शरीर और मन में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही है। भगवान संपूर्ण है, ये हमने इस ईशोपनिषद के शुरू में ही बताया था, जब मंत्र नहीं पढ़ा था, कि शुरू में ही भगवान की प्रार्थना इस तरह से लेखक करते हैं कि भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान स्वयं में संपूर्ण है और जो पूर्ण है तो उनसे जो उद्भूत होती है जो चीजें भी, जो दृश्य जगत में कुछ भी इकाइयां उत्पन्न होती है तो वो भी अपने आप में परिपूर्ण होती है। लेकिन भगवान से जो भी चीजें निकलती हैं वो पूर्ण होने के बाद भी, जब कोई चीज पूर्ण होती है तो उसमें से चाहे जितना कुछ निकले लेकिन फिर भी वो पूर्ण बना रहता है। जैसे भगवान है, भगवान का शरीर मन आत्मा सब एक है, तो भगवान से जितने भी विस्तार भगवान के होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, भगवान में कोई कमी नहीं आती है। जैसे अगर हम घर में कोई चीज ले और उसका हिस्सा करके बांटने लगे तो वो फिर कम हो जाएगी। एक हम फल लेते हैं, फल को काटते हैं, उसको पीसेस करते हैं, उसके अंश रूप में पूरे परिवार में बांट देते हैं पीस पीस, तो अंत में वो खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान अपने आप में ऐसे संपूर्ण है कि वो उनकी तुलना की जाती है किसी जलते हुए दीपक से, कि अगर कोई दीपक है उससे अगर हम 10 दीपक जलाते हैं, 100 दीपक जलाते हैं, तो भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती, वो दीपक वैसा का वैसा बना रहता है। बल्कि उससे जितने भी दीपक जलाए जाते हैं तो उनमें भी उनका जैसा प्रकाश होता है। तो ये भगवान का रूप है कि भगवान अपने आप में संपूर्ण है और भगवान का शरीर, भगवान का मन, भगवान की आत्मा कुछ अलग नहीं है, वो सब एक है। भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ यहाँ कवि शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो कवि सर्वज्ञ के लिए, और शुक्रम का मतलब है सर्वशक्तिमान। एक सेकंड। तो भगवान सर्वज्ञ है, भगवान हर जगह है। भगवान ने जो इसको इतनी बड़ा ब्रह्मांड रचा है, इतनी सृष्टि की रचना की है, तो भगवान इसीलिए कहा कि भगवान के जो हमने अभी पहले भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में जाना था, तो यही था कि भगवान वैसे कहते हैं भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में रास करते रहते हैं, और लेकिन फिर भी भगवान ने जो इस सृष्टि की रचना की है, भगवान इतने दूर से सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, और फिर भी वो भगवान सब जगह है। तो भगवान, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है। तो भगवान सब जगह हो और भगवान सबका कौन क्या कर रहा है सब कुछ वो नोट करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान है। शुक्रम अर्थात सर्वशक्तिमान है। तो पदार्थ को आत्मा में और आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है पदार्थ को आत्मा में, आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य और शाश्वत रूप का यहाँ पे वर्णन किया है कि भगवान रूप विहीन नहीं है, भगवान निराकार नहीं है और उनका अपना दिव्य रूप है। कुल मिला के यही निष्कर्ष निकला कि वो उनका अपना दिव्य स्वरूप है और जो भौतिक जगत के रूपों में तनिक भी मेल नहीं खाता। भौतिक जगत के शरीर जैसा हमारा है उससे मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति के बंध हैं। हम जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो भगवान की शक्ति माया के द्वारा हम मोहित हो जाते हैं और हम इस तरह से फिर इस भौतिक जगत की चीजों में ही अपना सब कुछ ढूंढने लगते हैं और इस वही हमारे बंधन का कारण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाते हैं और ये भौतिक यंत्र के समान कार्य करते हैं। जैसे कि हम कोई मशीन बनाते हैं और मशीन से कार्य कर लेते हैं, उसी तरह से ये शरीर जो है
एक मशीन है, लेकिन उसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, इसलिए वो शरीर कार्य करता है। तो शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। हमारा शरीर जो बना है, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, शिराएं हैं, जिससे रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है और तब वो शरीर कार्य करता है। और लेकिन भगवान का शरीर इन शिराओं से मुक्त है। भगवान के शरीर भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान शरीर के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट करते हैं कि वो अदेहधारी। अदेहधारी मतलब उनका शरीर है, लेकिन शरीर में जो चीजें हमारे हैं वो भौतिक शरीर नहीं। इसका अर्थ ये है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई भी अंतर नहीं, जो हमने शुरू में ही जाना कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं और भौतिक बद्धावस्था में, जैसे हमारा भौतिक शरीर है कि स्थूल देह अलग है, सूक्ष्म मन अलग है, तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अगर चाहे, जैसे हम कहते हैं कि वो दुष्टों का संहार करने आते हैं, तो भगवान चाहे तो अपने दृष्टि मात्र से खाली वो अगर विचार भी कर लेंगे तो किसी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अवतरित होते हैं। वो अवतरित किस लिए होते हैं? वो अपने भक्तों के की रक्षा के लिए और भक्तों की सेवा के लिए यहाँ पे अवतरित होते हैं। तो इस वो कभी भी बाध्य नहीं कि उनको इस जगत में शरीर धारण ही करना पड़ेगा। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। और उनका शरीर मन में कोई अंतर नहीं। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग अलग है। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? हरे कृष्णा। मन, बुद्धि, अहंकार। चलिए खैर, आपको नहीं बताना चाहते। तो स्थूल शरीर देह क्या है? ये हमारा जो है शरीर है, ये स्थूल देह है। तो भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं। भगवान में स्थूल शरीर और मन अलग अलग नहीं, सेम है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सब कुछ एक ही है। अब ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, भगवान का ऐसा वर्णन किया गया है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कि उन्हें को उन्हें सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जाना गया है। जिसका अर्थ क्या है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत, तो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं, उनका आदि और अंत नहीं होता है। तो वो सच्चिदानंद है, शाश्वत है। अतः उन्हें पृथक शरीर और मन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बाध्य हैं भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए। हम क्योंकि पाप पूर्ण ऐसे कर्म करते हैं कि हमें अपने कर्म के फल भोगने के लिए शरीर धारण करना आवश्यक है। इस भौतिक जगत में आने के लिए हमें भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इसीलिए उन्हें कभी कभार निराकार कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान के हमारे, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि भगवान हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। हम हर चीज को नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को भी हम देख नहीं सकते। जब हम भगवान को देख नहीं सकते तो हम बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जो लोग भगवान की भक्ति में आते हैं और ये भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं प्रकृति के, रजो तमो रजो और सत्व, तो इन गुणों के ऊपर चले जाते हैं तो भगवान का साक्षात दर्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई दर्शन नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीव हैं इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जबकि सबके शरीर के अंदर भगवान स्वयं विराजमान है। इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता।
और वे ऐसे रूप से विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर सकें। ब्रह्म संहिता 5.32 में ऐसे बताया गया कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। उसमें 32 जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो आंखों से खा सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, और मुंह से सुन सकते हैं, कानों से देख सकते हैं। भगवान का मतलब ऐसा दिव्य शरीर है, वो किसी भी अंग, उनका शरीर हमें देखने में लगता है लेकिन उनका शरीर दिव्य है, वो किसी भी अपने अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के शरीर दिव्य है। भगवान की इंद्रियां ऐसी ही कि वो किसी भी अंग से दूसरी अंग का कार्य कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे श्रुति मंत्रों में श्रुति मंत्र कौन से कहे जाते हैं? वेद मंत्र। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो श्रुति मंत्रों में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ पैर होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि भगवान के हाथ पैर होते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ पैर दिव्य होते हैं। अगर हमें चोट लगती है तो खून निकलता है, भगवान के शरीर से खून नहीं निकलता है, क्योंकि उनके शरीर में रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। उनके भिन्न प्रकार के हाथ पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ये भगवान के रूप को बताया, मंदिर में भगवान का अर्च विग्रह रूप अपना भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है। ये उनका विस्तारित रूप है जो आचार्यों के रूप पर उतरता है और भगवान की सर्वशक्ति मान्यता के कारण मूल रूप से रूप में कार्य करता है। कारण मूल रूप में कार्य करता है। जो लोग इस रूप को अपनी अपूर्ण आंखों से भौतिक रूप में देखते हैं तो वे कनिष्ठ अधिकारी। जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हम मतलब अभी हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, हम बद्ध जीव हैं, तो इसलिए हम भगवान को अपने जैसा भौतिक रूप में देखते हैं। कि अगर प्रतिमा को देखा, अर्च विग्रह को देखा, तो हम कहते हैं कि ये काष्ठ की बनी है, ये पत्थर की बनी है, ये धातु की बनी है। ये हमारी अपूर्णता है, अज्ञानता होती है। हमें स्वयं भगवान के रूप में आर्क विग्रह रूप की सराहना करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे जैसे नहीं है। भगवान के जब तक बारे में नहीं हम समझे तो हमें भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान के जैसे हमने अभी 6-7वें श्लोक में भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में जाना कि भगवान हमारी हर अपेक्षा की से अधिक तेज दौड़ सकते हैं। और मंत्र 8 में जब हम अब पढ़ रहे हैं तो इन सारे तथ्यों को सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के से बताया जा रहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को सच्चित आनंद विग्रह के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत रूप में है, जो पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और वैसी ब्रह्म संहिता 32 में कहा गया कि भगवान शरीर के प्रत्येक अंग से अपनी किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान का शरीर ऐसा है। अब शुद्धं के बारे में पढ़ते हैं। शुद्धं क्या है? भगवान ये पुष्टि करने के लिए कि भगवान हमेशा शुद्ध और अदूषित है, इसे उपनिषद में सभी परिस्थितियों में शुद्धम यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में वर्णित किया। भगवान जैसे हमारे किसी चीज से भी किसी चीज का असर हो जाता है, लेकिन भगवान अपने आप में शुद्ध है। हम हम यहाँ भौतिक जगत में हर चीज को शुद्ध करते हैं। हम कभी
कोई चीज है तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसको एंटीसेप्टिक करने के लिए उसमें कभी हम पानी में बॉइल करते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध हो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, एंटीसेप्टिक इंजेक्शन देते हैं। लेकिन भगवान नहीं, भगवान अपने आप में दिव्य है, भगवान अपने आप में ऐसे शुद्ध है कि उनकी शुद्धता का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और एक सेकंड, हाँ, तो उनकी तुलना अक्सर सूर्य से की जाती है, जो पृथ्वी पर कई अछूत स्थानों में नमी निकालता है, फिर भी वो शुद्ध रहता है। वास्तव में ये अपनी स्टेरलाइजिंग शक्तियों के कारण अपनी चीजों को शुद्ध करता है। कि जैसे भगवान को कहा गया, भगवान इतने शुद्ध है कि भगवान की तुलना सूर्य से की गई, कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की धूप है, तो बहुत चीजें आप देखते हैं कि वो अगर खराब हो रही है, आपके घर में सीलन लग रही है, सीलन से उसमें नमी की वजह से वो खराब हो रही है, तो धूप में धूप दिखाई जाती है, तो उससे क्या होता है, वो स्टेरलाइज हो जाती है और वो शुद्ध हो जाती है। वो सूर्य की रोशनी जो है वो अपने में उस नमी को सोख लेती है और वो चीज ठीक हो जाती है। हमारे दालें वगैरह, मसाले वगैरह खराब हो रहे होते तो कहते हैं धूप दिखा दो, धूप दिखा के तो शुद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये चीज ऐसे ही हमारे भगवान शुद्ध है कि भगवान के साथ जो भी मिल जाता है तो वो भी हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान हमें कैसे शुद्ध करते हैं, भगवान हमें पापों से मुक्त करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, अदूषित करते हैं। कि भगवान की जो भक्ति कर लेता है, भगवान से जो मिल जाता है, या तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो भगवान का नाम लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, ऐसे ही जैसे सूर्य के से तुलना की गई। सूर्य कीचड़ में भी, कीचड़ कहीं वो अगर बाद में धूप निकलती है, सूर्य निकलता है, तो तेज धूप से वो कीचड़ की नमी को वो सोख लेता है और वो फिर जैसी पहले मिट्टी थी वैसी हो जाती है। ऐसे हमारे घर की कोई चीजें होती है तो उसको भी शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, सही करने के लिए हम धूप दिखाते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी शुद्ध है। भगवान इतने शुद्ध है कि भगवान के जो भगवान के संरक्षण में आ जाता है वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तो वो कैसे शुद्ध हो जाता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान को शुद्धम और अपाप विद्धम कहा गया है। अपाप विद्धम आचार्य है। भले ही वो इस तरह से कार्य करता है कि जो पापी प्रतीत होता है उसके सभी कार्य अच्छे हैं, पाप से प्रभावित होने वाला कोई सवाल ही नहीं। भगवान अपाप विद्धम है, पाप उनको छू नहीं सकता, रोग निरोधी है। वो इस अर्थ में रोगाणुरोधक है कि इसके उससे स्पर्श मात्र से कोई वस्तु शुद्ध हो सकती है। शब्द रोग निरोधी उनकी संगति शक्ति को दर्शाता है। कि जैसे अभी हमने कहा भगवान शुद्ध है, भगवान अपाप विद्धम है। अपाप विद्धम मतलब हमारे हर तरह से शुद्ध करने वाले हैं। कि जो भगवान के संरक्षण में आ जाता है उसके पापों को भगवान सब हर लेते हैं, बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त कर देते हैं। इसीलिए आज हम पढ़ रहे थे कि भगवान इतने शुद्ध हैं कि भगवान के संरक्षण में हर कुछ शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कुछ भी जो सांसारिक कष्ट होते हैं वो नहीं झेलने पड़ते हैं, बजाय बद्ध जीव के। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव जो है, बद्ध जीव तो भौतिक जगत में हर चीज को ढूंढता है, हर चीज का उपचार यहाँ ढूंढता है कि हमें ये कष्ट हो गया है तो इसके लिए हमको ये उपाय करना चाहिए, ये कष्ट हो गया इसके लिए हमें ये उपाय करना चाहिए। आज हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हम सेरिडॉन खा लेते हैं। तो लेकिन
जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान का भक्त चाहे जितने भी बड़े कष्ट हो या कितना भी बड़ा पाप हो, कुछ भी हो, वो भगवान में ही अपने हर चीज का निराकरण ढूंढता है। उसको बाहरी चीजों की, भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। कि अगर कोई गलती भी हो गई तो भी वो भगवान में ही ढूंढता है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है। भगवान के शरणागत हो जाता है तो वो हर चीज भगवान में ही ढूंढता है, तो इसलिए फिर उसे कष्टों का अनुभव नहीं होता है। तो भगवान ऐसे रोगाणुरोधक है कि जैसे एंटीसेप्टिक इंजेक्शन लगाया जाता है हमारे भौतिक जगत में, या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं कि कोई घाव हो गया कि अरे इसमें कहीं कुछ भी गलत असर ना हो जाए, गल ना जाए, तो इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसे इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? वो तो इतने बड़े एंटीसेप्टिक कहे गए हैं कि वो हमारे सारे पापों को, जो हमारे अंदर हमने इतने जन्मांतर तक पाप किए हैं, उनको भी वो शुद्ध कर देते हैं। तो ये तो शारीरिक कष्ट है, वो हमारे हमारे हमने जो, हमारी आत्मा है, हमने जो गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, उनसे भी वो हमें शुद्ध कर देने वाले हैं। तो वो ऐसे रोग निरोधक है कि अगर उनकी संगत करते हैं तो वो हमारे पापों से हमको पूर्ण शुद्ध कर देते हैं। इसलिए उन्हें अपाप विद्धम कहा गया कि वो शुद्ध तो है ही, स्वयं तो शुद्ध है ही, लेकिन अपाप विद्धम के हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने किसी सामाजिक बंधन और निंदा के विचार किए बिना गोपियों के साथ, ये तो अलग चीज आ गई। चलिए, मनीषी और परिभू। मनीषी और परिभू, तो भगवान को मनीषी और परिभू कहा गया है। मनीषी का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? तो सब छुपा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी में देखेंगे। मनीषी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। मनीषी का अर्थ है दार्शनिक। हाँ, मनीषी का अर्थ है दार्शनिक, और परिभू मतलब सबसे बड़ा। अभी मैंने बताया भी था, भूल गए। मनीषी यानी दार्शनिक। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मनीषी और परिभू के बारे में। एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात से थोड़ा सा फीवर हो गया, और उसी चक्कर में हम थोड़ा सा लेटे थे तो सो गए, तभी हम देर से। कोई बात नहीं माता जी, आप जल्दी वाइंड अप कर दीजिए। नहीं, ये पूरा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं मनीषी और परिभूष के बारे में कि कृष्ण आत्मनिर्भर दार्शनिक, यानी लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान को सबसे महान परिभू के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य जीवों को यहाँ भिखारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान से माल मांगते हैं। वे जीवों की इच्छा की चीजों को की आपूर्ति करते हैं। कौन? भगवान। यदि सत्ताएं, शक्ति, यानी भगवान की जो शक्ति है, सर्वज्ञ और शक्तिमान में भगवान के बराबर होती है, तो तथाकथित मुक्ति के लिए भगवान से भीख मांगने का कोई सवाल नहीं होता। ये क्या कहा गया है कि भगवान दार्शनिक भी है, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी भगवान ने जीव बनाए हैं, तो सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उन्होंने सब कुछ बनाया है। और अगर जैसे आज का अज्ञानी मनुष्य भगवान के बराबरी करता है कि भगवान कैसे है, भगवान जो जो अज्ञानी है उनके लिए भगवान ने क्या कहा कि जब हम अब पृथ्वी पे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो लोग हमारे शक्तियों के बारे में नहीं जानते, हमारे देवी शक्तियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमें हमारा उपहास करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि भगवान परिभू है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, और हम सब जो अन्य हैं वो हम सब भिखारी रूप में हैं।
हम सब बद्ध जीव हैं। अगर हमारी और उनमें अंतर नहीं होता, जैसे भगवान है वैसे ही हम होते, तो फिर हम उनसे मांगते क्यों? हम हमेशा भगवान के आगे झोली फैलाए रहते, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान हमारा ये कष्ट है, ये कष्ट दूर कर दो। भगवान तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। क्यों? भगवान आत्मा राम है और भगवान परिभू है, भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। लेकिन हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक भिखारी हैं। हम तो खाली भगवान के आगे अपनी इच्छाओं को प्रकट करने वाले हैं, कि हम रोज भगवान से कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो इसलिए भगवान को कहा गया है परिभू। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं हो सकता। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों की उन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होता, अर्थात जैसे वो शक्तिमान और सर्वज्ञ है वैसा होता, तो भगवान के आगे याचना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। जैसे हम कहते हैं हमें भगवान मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर त्याग दें और हम मर जाएं। नहीं, मुक्ति प्रदान करने का मतलब है कि फिर हम ये शरीर छोड़े और फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करें, भगवान भगवत धाम को वापस चले जाए। वही है मुक्ति का अर्थ। तो वास्तव मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र का पूल कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक अपनी आध्यात्मिक और वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। अब निर्विशेषवादी वो भगवान के रूप को जानता ही नहीं है, तो वो इस चीज को समझता ही नहीं है कि मुक्ति क्या है। वो तो भगवान की जो दिव्य ज्योति है, भगवान का प्रकाश है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, बस उसी को वो सब कुछ समझता है। तो कहता है कि अगर हम भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो बस वही मुक्ति है। जबकि मुक्ति का मतलब है हमें भगवत धाम जाना, ताकि हम वहां से फिर वापस ना आ सके। यथात्यातः भगवान अनादि काल से जीवों को वस्तु की आपूर्ति करते रहे, इस शब्द का अर्थ अनुसरण है। ये दर्शाता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। एक जीव किसी चीज की इच्छा करता है और भगवान उसकी योग्यता के अनुपात में उस इच्छा की वस्तु की आपूर्ति करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि भगवान 5000 वर्ष जब पहले प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपने कार्यकलापों के द्वारा ये सारी चीजें प्रदर्शित की थी। और ये इसमें क्या बोलते हैं, भगवत गीता में भी इसका वर्णन होता है। पर भगवान तो दिव्य ऐसे हैं कि भगवान अपनी बाल्यावस्था में ही बड़े बड़े राक्षसों, आघासुर, बकासुर, शक्तासुर, कैसे कैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया है। और भगवान हर चीज की आपूर्ति करते, हर चीज की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं हमारी। अगर हम अज्ञानी हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन पूर्ति करने वाले भगवान स्वयं है। भगवान जैसा कि हम इच्छा करते हैं तो भगवान देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। भगवान सुनते हैं, भगवान सब कुछ सुनते हैं, लेकिन भगवान हमारे जैसी हमारी भगवान के प्रति भक्ति होती है, उस अनुसार भगवान हमें पुरस्कृत करते हैं। जैसी हमारे जितना हम भगवान के करीब होते हैं, भगवान हमें उस हिसाब से पुरस्कृत करते हैं। दूसरा, भगवान हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए अनुकूल है। हम अगर अपनी आवश्यकता से अधिक चीज की डिमांड करते हैं, तो ये हमारी गलती होती है। ये भगवान हमारी हर चीज को पूरा करते हैं, लेकिन भगवान हमारी जैसी हमारी याचना होती है, कोई ऐसा नहीं है कि हम वही चीज हमें मिल जाए।
सामान्यतः जीव ये नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, उनसे किसी पद की भी याचना की जाए, किंतु जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वो याचना करता है, भगवान अपनी दिव्य संगत के लिए स्वीकार करेंगे जिससे उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा की जा सके। भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान हमको ऐसी चीजें देते हैं कि हम उनके करीब जाएं, और हर चीज की इच्छा तो भगवान हमारी पूरी करते, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार जैसा जिस काबिल हम हैं वही चीज। अब पता चला हम उस काबिल नहीं और हम अधिक से अधिक चीज की इच्छा करते तो वो भगवान फिर हमें नहीं देते, तो हमें लगता है भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान उसी अनुपात में हमारी इच्छा पूरी करते हैं जैसी हमारी आवश्यकता होती है या जैसी हमारी भगवान के साथ भक्ति होती है। वो दिव्य प्रेम भगवान हमको अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यदि कोई मनुष्य हमारी योग्यता के अनुसार भी, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी ये कोई न्यायाधीश है न्यायालय में, तो वो जैसी जैसी उसकी योग्यता होगी तो उसको उसी अनुसार पद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई भी अप्लाई करे तो हरेक को मिल जाएगी, वो हरेक की योग्यता वैसी नहीं है, पहले उसकी योग्यता देखी जाती, उसके बाद भी उसको मान लीजिए 10 लोगों ने वहां अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए और 10 लोगों की वो सारी जो योग्यता मांगी गई वो पूरी है, तो 10 लोगों को तो नहीं वो पद दिया जा सकता, दिया तो एक ही को जाएगा। तो किसको दिया जाएगा? जो उस जो चुनाव कमेटी का चेयरमैन होता है उसके अनुसार दिया जाता है, वो जिसको उन 10 में जिसको वो सबसे उच्च श्रेणी का गिनता है, इसलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं कि जो सबसे उच्च श्रेणी का होता है उसको वो पद दिया जाता है। तो ऐसे ही हमको हम समझते हैं, हम एक तो हमारी योग्यता अनुसार और उसके बाद भी हमारी योग्यता है नहीं है उसके बाद भी भगवान की सहमति होनी चाहिए कि भगवान की अहित की कृपा होनी चाहिए, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा नहीं है कि खाली हमने समझ लिया, हमने भगवान से इच्छा की और भगवान हमारी पूरी करेंगे। एक तो हमारे में योग्यता होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारा क्या विश्वास है, कितना हम भगवान से जुड़े, कितना भगवान के शरणागत है, और उसके बाद भगवान की असीम कृपा, वह भगवान के हेतु की कृपा। जैसी भगवान के हेतु की कृपा होती है, कभी कभी आप देखिए कि ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा है, कोई डिग्री नहीं हासिल की, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा ज्ञान होता है कि उनको बड़े बड़े स्टेज पे ले जाया जाता है और पुरस्कृत किया जाता है कि अरे देखो इसको कितना ज्ञान है, और वो उसका ज्ञान दर्शाता है। तो क्या है वो, एक तो उसकी योग्यता, चाहे लोग कहते हैं कि पैदाइशी इसकी ऐसी योग्यता है, हेतु की कृपा भगवान की होती है, तो ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ये तो फिर भगवान के हेतु की कृपा होती है तो फिर हम शांत बैठे, हम अपने कर्म क्यों करें, भगवान हमें भी कभी पुरस्कृत करेंगे नहीं, हमें अपने कर्म करने होते हैं और अपनी योग्यता दिखानी होती है, लेकिन साथ ही भगवान की असीम कृपा की, भगवान की कृपा की आवश्यकता भी होती है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान हमको हर तरह से पुरस्कृत करते हैं, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार देते हैं, और उसके साथ साथ भगवान की कृपा चाहिए होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लीजिए यहाँ पे उन्होंने दे भी दिया इसका उदाहरण, हम किसी चीज की योग्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें दया नहीं मिलती तो हम सफल नहीं हो सकते। अर्थात कई वकील हैं जो अदालत के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, लेकिन बहुत ही कम ही इसे विशेष तरीके बहुत ही कम इसे कनेक्शन विशेष तरीके आदि बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो पद पर कब्जा करने के लिए आवश्यकताएं योग्यताएं अपर्याप्त है।
योग्यताएं तो सारी है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्या है? तो योग्यताएं अपर्याप्त है। ये किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारी कौन? ये मतलब सारे वकील हैं, न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, सारे उनकी योग्यताएं हैं, लेकिन फिर भी योग्यता क्या कम है कि जो उच्च अधिकारी है उसमें जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, अगर उसका मन नहीं है, उसने किसी चीज में उसे फेल कर दिया है, तो वो फिर अयोग्यता गिनी जाएगी, फिर उनकी योग्यताएं अपर्याप्त गिनी जाएंगी। क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर 10 लोग अप्लाई करते हैं तो 10 को, पद एक है तो 10 को तो नहीं दे दिया जाएगा, दिया तो किसी एक को जाएगा। योग्यताएं सबकी बराबर है। तो फिर उसमें फिर क्या होता है, जो उच्च अधिकारी होता है, जो कमेटी का चेयरमैन होता है, वो चुनाव करता है कि किसको ये पद देना चाहिए। इसी तरह से भगवान हमारी योग्यता तो देखते हैं, योग्यता के अनुपात में हमें भोग प्रदान करते हैं, लेकिन उस योग्यता के साथ साथ हमें भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। भगवान की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कुल मिला के यही बताया गया कि भगवान हर तरह से शुद्ध है और पाप विद्धम है, सर्वज्ञ है और सतगुण वाले हैं, और हमारे जैसा उनका शरीर नहीं है, वो दिव्य शरीर वाले हैं, और हर तरह पाप अपाप विद्धम है, हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं, सब कुछ हमें प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे में भी योग्यता होनी चाहिए। सॉरी, हमारे में योग्यता, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के उच्च अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। भगवान की भक्ति हमारी इतनी अनन्य भक्ति होनी चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा हो। जब हमारे ऊपर भगवान के अहेतु की कृपा होती है तो फिर हमें किसी चीज का भय नहीं होता, किसी चीज का लोभ नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले। फिर हमें कोई योग्यता, इससे बड़ी और कोई योग्यता नहीं है कि अगर आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत हैं तो इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। उसको फिर भगवान, उसे किसी चीज की, भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है भगवान हमारे साथ है। हमें भौतिक जगत से किसी चीज से कुछ लेना ही नहीं है। हमारी किसी आवश्यकता को भौतिक जगत में हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि हम भगवान की शरणा करते हैं तो भगवान से ही हमारी हर चीज की पूर्ति होनी है। तो जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो फिर हमें ना किसी चीज का मोह होता है, ना किसी चीज का डर होता है, और हम खाली भगवान की सेवा करते हैं, वही हमारी योग्यता है और उसी से हमको सब कुछ मिलता है। तो इस तरह से हमने इस श्लोक में भगवान के गुणों के बारे में जाना है कि भगवान, और यही हमारा उद्देश्य था इस श्लोक का, कि इस श्लोक के जरिए हम भगवान के गुणों के बारे में जाने कि भगवान शुक्र अर्थात सर्वशक्तिमान है, अदेहधारी है। अदेहधारी मतलब शरीर धारण करते हैं, जब अवतरित होते हैं तो देह धारण करते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। उनका उनका शरीर जो है वो दिव्य होता है, वो अनिंद्य है। उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता। वो ये हमारे जैसे शरीर के जैसे हाड़ मांस का बना है और शिराएं, ऐसा शरीर उनका नहीं है। उनका शरीर सारी शिराओं से, नसों से रहित है। वो शुद्धम है, प्रतिरोधी है कि, और अपाप विद्धम, रोग निरोधी है कि उनमें कभी कोई रोग नहीं है, उनमें कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि जो उनकी साथ ले लेता है, उनकी शरण में चला जाता है, तो वो भी हर तरह से शुद्ध हो और हर तरह से रोग निरोधी। रोग निरोधी मतलब हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान दार्शनिक है, और भगवान सबसे बड़े, परिभू का मतलब कि भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। जैसा कि हम सवेरे सवेरे 10 वो अपराध ये पढ़ते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे है कि भगवान हमें
ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं की भी बराबरी भगवान के साथ नहीं करनी चाहिए। वो भगवान के न बराबर हो सकते, न भगवान से बड़े हो सकते हो, और न भगवान से स्वतंत्र हो सकते। स्वतंत्र भी हम उसमें पढ़ते हैं, भगवान से स्वतंत्र भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ दृश्य जगत बनाया हुआ भगवान क्या, और जो देवता है वो देवता भी हमारे लिए देवता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति उनमें हमारे से अधिक है, इसलिए भगवान ने उनको वहां पे देवता के पद पे नियुक्त किया। लेकिन कुल मिला के वो भी जीव है। भगवान परम है और परमात्मा है, और हम सब जीव हैं। तो जो देवता है वो देवता भी जीव है, इसलिए उनसे भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। और भगवान स्वयं भू है, मतलब भगवान आत्मा राम है, भगवान आत्मनिर्भर, भगवान को किसी से कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे कहे कि भगवान आत्मभू है या आत्मा राम है, भगवान संतुष्ट है, भगवान के पास तो सब कुछ है, तो हमें भगवान को कुछ देने की क्यों आवश्यकता है? हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ भगवान हमें देता है वो हम भगवान को देते हैं, और वो प्रसाद रूप में फिर ग्रहण हम ही कर लेते हैं। लेकिन देने का मतलब ये है कि आपके घर में माता पिता हैं, आपके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके माता पिता करते हैं। लेकिन अगर माता पिता का जन्मदिन है, कोई ऐसा अवसर है, तो जो माता पिता ही आपको सब कुछ देने वाले हैं, आपको जेब खर्च देते हैं, उस जेब खर्च से आप उनके लिए एक छोटा सा कुछ भी गिफ्ट ले लेते हैं, उपहार स्वरूप एक छोटा सा पेन भी ले लेते हो, और आप उनको हैप्पी बर्थडे करके देते हैं, तो वो कितने प्रसन्न होते हैं। जबकि वो उन्हीं के पैसे का तो है, उन्हीं का तो दिया हुआ है, हम अपने पास से कहाँ से देते हैं? जो वो हमें देते हैं उसी में से, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान ही हमको सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन जब भगवान का दिया हुआ भगवान के आगे अर्पित करते, तो भगवान इस चीज को समझते हैं कि हाँ, हमारे भगवान समझते हैं कि हाँ, हमारे इस बच्चे ने हमको समझा है और हमको स्मरण किया है, तो भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। और ग्रहण करने की बात, तो हमने जाना है कि भगवान तो ऐसे हैं कि वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते, तो वो खाली देख लेते हैं तो वो हमारा दिया हुआ ग्रहण कर लेते हैं, और वो प्रसाद बन जाता है। तो इसलिए भगवान जो है, भगवान आत्मा राम है, और उन्हीं के अनुसार उन्हीं के वो हमें हमारी इच्छा के अनुसार हमें पुरस्कार जरूर देते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी उनकी इच्छा जरूरी है कि भगवान हम जैसी हमारी भक्ति होती, जैसे भगवान के आगे हम शरणागत होते, उसी के अनुपात में भगवान देते हैं। लेकिन उसमें भी भगवान की असीम कृपा है, एक की कृपा आवश्यक है। तो समय के अनुसार भगवान हमें हर चीज देते हैं, लेकिन उसमें भगवान के अहेत की कृपा आवश्यक है। तो उसके लिए अहेत की कृपा पाने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते, कुछ भी पाने के लिए, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। नित्य प्रति भगवान ने हमें शरीर दिया है इसीलिए कि जैसे माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों से कुछ तो आगे, तो वैसे भगवान भी हमसे चाहते हैं कि हमने इसको शरीर धारण कराया तो वो कितना हमारा ध्यान देता है। वो अपने पास हमें बुलाना चाहते हैं, अपनी सेवा में बुलाना चाहते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपनी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो और भगवान के अहेत की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। तो ये आज के श्लोक का निष्कर्ष था, और यहाँ पे ये श्लोक पूरा हुआ। अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न जरूर करें। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाम आचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सॉरी अगर क्लास में बीच बीच में हमारी वजह से डिस्टर्ब हुआ, नहीं ठीक से बोल पाया, क्षमा चाहते हैं। हरे लेकिन कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आपकी तबीयत खराब थी तभी आप माता जी क्लास ले रहे हो, तो बहुत कोई बड़ी बात बात है हमारे लिए। नहीं, हम क्लास छोड़ना नहीं चाहते जल्दी जल्दी,
तो कोई बहुत ही अर्जेंसी हो तो छोड़ी जाती है क्लास, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न जरूर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु, जिनका भी प्रश्न नवदीप है, प्रभु, नीलम माता जी, पूजा माता जी, रेणु माता जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न करें। हरे कृष्णा। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सभी का बहुत बहुत आभार है। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।